ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो था फाइंडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स रिलेटिव मेजर बेस्ड ऑन रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड ग्रुप डेटा। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को अप्लाई कैसे करेंगे और उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा को कंपेयर करेंगे। उसके बाद रेक्टिफिकेशन के प्रॉब्लम देखे। अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का वो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मान लो कि आपके पास दो ग्रुप्स अलग सेट ऑफ डेटा के अवेलेबल है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 2 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान के चलो n1 है और ग्रुप 2 में n2 है। ग्रुप 1 का मीन जो है वो x बार 1 है और ग्रुप 2 का मीन x बार 2 है। और ग्रुप 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन S1 है, ग्रुप 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन S2 है। तो आप सबको मालूम है कि कंबाइंड मीन x बार c का मतलब होता है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये हमें मालूम है। तो क्या कंबाइंड मीन के जैसा कंबाइंड एसडी भी निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि मैथमेटिकली ये एलिजिबल फॉर्मूला है, कैपेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हमने देख लिया है, तो मैथमेटिकल वीकनेस सब रिमूव हो गई है। तो मैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकता हूं। और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो ध्यान से देखिएगा, n1 इंटू द ब्रैकेट s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू द ब्रैकेट s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होल डिवाइड बाय n1 प्लस n2, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। अब कंफ्यूजन ये कि सर n1 तो पता है, ये रहा, n2 भी पता है, s1 और s2 भी पता है, उसके स्क्वायर कर देंगे। लेकिन ये d1 d2 क्या है, मैं बोल दूं वेयर d1 का मतलब है x बार 1 और कंबाइंड मीन का डिफरेंस, और d2 का मतलब है डिफरेंस 2, मतलब x बार 2 और कंबाइंड मीन के बीच जो डिफरेंस है उसको d2 बोलेंगे। d1 एंड d2 ये सब डेविएशन है कंबाइंड मीन से हर मीन का, ठीक है। तो ये आप एक काम कीजिए, अपनी नोटबुक में इसको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है हम इसके बाद सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग डेटा अबाउट हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रीडिंग इन अ कॉलेज। बॉयज एंड गर्ल्स नंबर्स 72 38, मतलब नंबर ऑफ बॉयज 72 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 38 है। एवरेज हाइट इन इंचेस, बॉयज और गर्ल्स की हाइट 68 एंड 61। और क्वेश्चन में दिया है वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जो बॉयज में 9 है और गर्ल्स में 4, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा 3 एंड 2, ठीक है। फाइंड आउट ए इन विच सेक्स बॉयज और गर्ल्स इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल हाइट्स, B common average height in boys and girls, and C standard deviation of heights of boys and girls taken together। चलिए पहले पूरा डेटा यहां पर प्रॉपरली प्रेजेंट कर देते हैं। गिवन क्या है, तो हमारे पास दो ग्रुप बन गए हैं, दो ग्रुप की इंफॉर्मेशन है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हम लेते हैं बॉयज, ग्रुप 2 में सपोज ले रहे हैं गर्ल्स। तो नंबर्स की बात करें तो n1 72 बॉयज है और 38 गर्ल्स है। एवरेज हाइट की बात करें तो x बार 1 68 इंचेस है, x बार 2 61। और वेरिएंस, लेकिन मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लिखूंगा तो स्क्वायर रूट कर देंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। यहां पर वेरिएंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है तो स्क्वायर रूट करके लिखना पड़ेगा।
चलिए अब ये तो काम हो गया, जो रिक्वायरमेंट है उस पर आ जाते हैं। इन विच सेक्स बॉयज और गर्ल्स इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल हाइट। अच्छा, इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेरिएबिलिटी का है। आपको मालूम है वेरिएबिलिटी कैसे मेजर की जाती है? वेरिएबिलिटी के लिए CV होना जरूरी है। तो CV का मतलब आपको मालूम है S/X बार इंटू 100। पहले निकालेंगे CV बॉयज का, बॉयज ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है और x बार 68 है मल्टीप्लाइड बाय 100। और CV गर्ल्स की बात करें तो 2 डिवाइड बाय 61 इंटू 100। ये वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कितनी है, तो ये कुछ आ रहा है 4.41% और गर्ल्स के लिए है 3.28%। तो किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है? बॉयज में। तो हम लिख देंगे एज CV boys greater than CV girls, variability in the distribution of boys is greater। तो किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है? तो इसका तो आंसर आ गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कॉमन हाइट, मतलब कंबाइंड मीन। फर्स्ट यहां ABC है तो मैं ये A लिख देता हूं, यहां B लिख लेते हैं। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन का मतलब है N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। दैट मीन्स 72 इंटू 68 प्लस 38 इंटू 61 होल अपॉन 72 प्लस 38। इसको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो you will find value 65.58, but it should be given in unit of measurement inches। तो हम इंचेस ऐसा लिख देंगे। तो B पार्ट भी खत्म हो गया। C पार्ट क्या है? वो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ N1 S1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर होल डिवाइड बाय N1 प्लस N2। लेकिन यहां D1 D2 क्या है? D1 का मतलब है x बार 1 माइनस x बार C, जो कि है x बार 1 हमारा है 68 और x बार C है 65.58। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 68 माइनस 65.58, तो ये है 2.42। और D2 का मतलब है x बार 2 माइनस x बार C। x बार 2 की वैल्यू है 61 माइनस 65.58, तो ये हो जाएगा -4.58। तो चलिए D1 और D2 का वैल्यू तो हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ N1 का मतलब है 72, S1 स्क्वायर, देखो S1 3 है लेकिन स्क्वायर वैल्यू मतलब मैं सीधा 9 लिखूंगा, 3 स्क्वायर 9। D1 का स्क्वायर, D1 2.42 है लेकिन मैं उसका स्क्वायर करके लिखूं तो 5.856, तो मैं इसको 86 ले लेता हूं। N2 का मतलब है 38, S2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और D2 मतलब 4.58 का स्क्वायर करेंगे 20.976 है, तो उसको हम लेंगे 20.98 एंड होल डिवाइड बाय 72 प्लस 38। आपको एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा। तो पहले ये स्क्वायर रूट के अंदर 9 प्लस 5 14.86 मल्टीप्लाइड बाय 72, तो ये फिगर है 1069.92 प्लस 24.98 मल्टीप्लाइड बाय 38, ये फिगर होगा 949.24
और उसके डिवीजन में 72 प्लस 38 मतलब 110 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए ये स्टेप पर तो पूरा आंसर ये दोनों का टोटल डिवाइड करेंगे और आंसर जो आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 1069.92 प्लस 949.24 डिवाइड बाय 110 और जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट, तो आपको मिलेगा 4.28, लेकिन आंसर का यूनिट मेंशन करना पड़ेगा 4.28 इंचेस। तो किस तरीके से कंबाइंड मीन निकाला जाता है ये आप देख ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा प्रैक्टिस के लिए, समझाने के लिए, बाद में आप होमवर्क सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Summary measures of the daily wages of workers employed in two firms A and B of the same industry are given in the following table. Firm A, Firm B, number of workers Firm A और Firm B में 586, 648 respectively. Mean wage 52.5 and 47.5. हाँ लेकिन बोला नहीं है रुपीज है क्या है, तो हम यूनिट मेंशन नहीं करेंगे क्वेश्चन में। वेरिएंस का मतलब स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो 100 and 121 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना हो तो 10 and 11 हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच फर्म पेज मोर टोटल वेजेस टू द वर्कर। देखो ये एवरेज नहीं टोटल पूछा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। Second, determine which firm shows more variations in wages paid to its worker. And third part, find combined mean and combined standard deviation of the two firms. Using this information, also find combined coefficient of variation for the two firms. तो सब कुछ अवेलेबल है, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं थोड़ी हिंट दूंगा आपको, वो हिंट के बेस पर काम करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन को, पहले प्रेजेंट करते हैं। थिंग्स गिवन, दो फर्म है, फर्म ए, फर्म बी, इसको आप बोल दो ग्रुप 1, इसको बोल दो ग्रुप 2। तो फर्म ए में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, तो ये है 586 और फर्म बी में 648, जिसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि N1 इज 586, N2 इज 648। मीन की बात करें तो x बार 1 52.5 और x बार 2 47.5। वेरिएंस के बजाय मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रहा हूं तो स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अब जो रिक्वायरमेंट है उसमें पहला रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है विच फर्म पेज मोर टोटल वेजेस। इसका मतलब टोटल वेजेस निकालना है, एवरेज नहीं। और आपको मालूम है कि टोटल वेजेस का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वेजेस। टोटल वेजेस इज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वेजेस। एक वर्कर को ऑन एन एवरेज कितना देते हैं, ऐसे कितने वर्कर है, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मतलब सिग्मा एक्स इज एन इंटू एक्स बार। तो फर्म ए के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स है 586 और एवरेज है 52.5, और फर्म बी में $648 and 47.5। तो चेक करते हैं 586 मल्टीप्लाइड बाय 52.5, ये फिगर कुछ है 30765, और 648 मल्टीप्लाइड बाय 47.5 ये कुछ है 30780।
थोड़ा 15 रुपीज ज्यादा दे रहा है, लेकिन फर्म बी टोटल में, एवरेज में फर्म ए आगे है, लेकिन टोटल की बात करें तो फर्म बी। तो कौन सी फर्म ज्यादा वेजेस पे करी है टोटालिटी में? तो फर्म बी। तो इधर से लिख सकते हैं कि फर्म बी पेज मोर टोटल वेजेस। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो खत्म हो गई। सेकेंड रिक्वायरमेंट और थर्ड रिक्वायरमेंट के लिए मैं सिर्फ डिस्कशन करूंगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट है विच फर्म शोज मोर वेरिएशंस। तो वेरिएशंस जो चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं? वेरिएशंस के लिए हम CV निकालते हैं। CV मतलब S अपॉन एक्स बार इंटू 100। एक बार CV फर्म ए का निकालेंगे और उसके बाद फर्म बी का। जिसका CV ज्यादा होगा उसमें वेरिएशन ज्यादा होंगे। उसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, थर्ड रिक्वायरमेंट है कंबाइन मीन एंड कंबाइन SD। तो वो तो अभी आपको मालूम है, कंबाइन मीन एंड कंबाइन SD। कंबाइन मीन पार्ट 1 है इसका, 3 का पार्ट 1 मतलब मैं इसको A बोल दूं तो x बार C होगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। और B पार्ट है कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ n1 s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होल डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ऑफ कोर्स आपको d1 और d2 सेपरेटली निकालने पड़ेंगे। x बार 1 माइनस x बार c, x बार 2 माइनस x बार c, x बार 1 और x बार 2 यहाँ पर है, x बार c हम ये पहले ये निकाल देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। मैंने हिंट दिया हुआ है, हाफ फेज सॉल्यूशन है, आगे का काम आप खुद करोगे, इसको आप कंप्लीट कर लेना। एंड बेस्ड ऑन दिस आई कैन से होमवर्क क्वेश्चंस विल बी देयर। जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। तो आज का ये सेशन मैं यहीं पर खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।